नमस्कार, जोहार। मैं हूं सनी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये जो खबर है ये झारखंड हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है। आप सभी को पता है कि पिछले कई महीनों से लगातार मीडिया में ये खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है एक बंद लिफाफा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के पास आया है और उस लिफाफे में ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है, लेकिन न अब तक वो लिफाफा खुल पाया है और न ही लिफाफा के अंदर की बात अब तक निकलकर आधिकारिक रूप से सामने आ पाई है। पिछले दिनों जब झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस वो रायपुर अपने घर गए थे दीपावली में, तब उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था कि बम फूटने वाला है झारखंड में, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिफाफा में बंद होके आया था उसके बाद उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से सेकंड ओपिनियन उनसे जो है मांगा गया है। आज इस मामले में बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दाखिल की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से उनके वकील ने हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय। रीट याचिका दायर की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में, यानी कि मुख्यमंत्री अब झारखंड हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। तो उस रीट याचिका में क्या कहा गया है, क्या कुछ बातें हैं उसकी? देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल की तरफ से जो कार्रवाई जो संभावित है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है और साथ ही साथ ईसीआई से भी जो है यह मांग किया गया है इस रीट के जरिए कि भाई आप ये जो पूरा जो कार्रवाई होने वाला है इस पे आप रोक लगा दीजिए। साथ ही साथ रीट के माध्यम से यह कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, उनके जो वकील हैं जिन्होंने रीट की बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को अपने विधायकों को रायपुर ले जाना पड़ा, राज्य से बाहर ले जाना पड़ा, राज्य के भीतर कई जगह टूर कराना पड़ा, डेली बैठकों का दौर शुरू था। वो जो डर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जो चली गई है, जो खबरें हैं उस पर अब तक जो सार्वजनिक नहीं हो पाया है, सरकारी मुहर जिस पर नहीं लग पाया है, और अब तक इस बात का जो है डर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके समर्थकों में, उनकी पार्टी में, उनकी सरकार के भीतर, उनके गठबंधन के भीतर अब तक बना हुआ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है हाईकोर्ट के शरण गए हैं और बाकायदा इस रीट के जरिए मांग की गई है कि भाई ये सारे प्रक्रिया पर रोक लगाइए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है रीट के जरिए कि ये जब राज्यपाल ने कहा है कि सेकंड ओपिनियन मांगा गया है, और आपको याद होगा सन्नी कि चुनाव आयोग को बाकायदा मुख्यमंत्री की ओर से, पार्टी की ओर से जो है उनकी एक पत्र लिखा गया था और पत्र में ये बोला गया था कि सेकंड ओपिनियन आप जब तक ना दें तब तक कि आप मेरा पक्ष ना ले लें। यह पत्र जो है चुनाव आयोग को भेजा गया था। जैसे ही खबरें आई, जो राज्यपाल, जिसका जिक्र भी आपने किया कि रायपुर में दिवाली के कुछ दिन के बाद राज्यपाल ने जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सेकंड ओपिनियन मांगा गया है, तो जो खबरें छपी, जो हम लोगों ने खबरें चलाई कि चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा राज्यपाल ने, उसके आधार पे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव आयोग गए कि भाई अब जब तक जो पीड़ित व्यक्ति है जिस पे आरोप है उसका पक्ष आप नहीं ले लेते हैं तब तक आप जो है इस पे कोई फैसला नहीं दें, सेकंड ओपिनियन नहीं दें। इसके बाद फिर जब वहाँ से जवाब जो चुनाव आयोग से आया, चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया कि हमसे कोई ओपिनियन ही नहीं मांगा गया है। सेकंड ओपिनियन की जिसकी बातचीत जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जो अखबारों में खबर छपी, जो हम लोगों ने खबरें चलाई, उसका खंडन कर दिया चुनाव आयोग ने। उसी का जिक्र जो है आज इस रीट में भी किया गया है कि एक और राज्यपाल बोल रहे हैं कि हम सेकंड ओपिनियन मांगे हैं, दूसरी ओर चुनाव आयोग बोल रहा है कि सेकंड ओपिनियन मांगा ही नहीं गया है। तो इससे मुख्यमंत्री राज्यपाल का जो इंटरव्यू था हम लोग जो भी देखे उसमें तो इस बात का जिक्र ही, उस पे हम लोग जिक्र करते हैं। उसके बाद क्या हुआ सनी कि उससे फिर ये स्पष्ट अब मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है राज्यपाल और चुनाव आयोग का जो बयान में जो डिफरेंसेस है उसके वजह से झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता है। तो इन सारे चीज़ों पर हाईकोर्ट में यह अपील की गई है कि आप इन सब चीज़ों पर रोक लगाएं। सरकार जो यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है वो व्यवस्थित तरीके से चलती रहे, काम करती रहे जनहित में, उसको लेकर के जो है इन्होंने चिंता जताई है इस रीट के जरिए।
अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कहें सरकार में जो ये कॉन्फिडेंस है, वो पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इनके पक्ष में जो फैसला आया उसके बाद ही आया है क्या? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं और ऐसा समझा भी जाना चाहिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पीआईएल के मेंटेनेबिलिटी पे ही सवाल उठा दिया और उसको सुनने लायक ही नहीं माना, इस पूरे मसले में जिसमें खनन पट्टा का भी मामला था, सेल कंपनियों का मामला था, जो कि पीआईएल दायर किया गया था, जो याचिकाकर्ता थे शिव कुमार शर्मा उनके तरफ से, जिसके वकील राजीव कुमार थे। तो इस पूरे जो पीआईएल को जो एक तरीके से खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस तो महागठबंधन के लोगों के भीतर जगी है, बढ़ा है। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि इन सब चीज़ों को आधार बना करके ये लोग फिर से जो है हाईकोर्ट गए हैं, कि हो सकता है कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिले, हाईकोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लिफाफा वाला जो मामला है वो तो चल ही रहा है, और वो लिफाफा कब खुलेगा नहीं खुलेगा इस पर तो संशय पिछले कई महीनों से लगातार बरकरार है। लगातार जो है राज्यपाल भी अपने तरफ से इस पर बयान देते रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि बहुत ज़ोर से जो है लिफाफा चिपक गया है, फिर रायपुर में जाकर वो बोलते हैं कि जो है सेकंड ओपिनियन लिया गया है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम नहीं लिया था। अब किससे सेकंड ओपिनियन लिया गया है ये भी अब तक राज्यपाल की तरफ से जो है साफ नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच आज जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, एक चीज़ ये है सनी कि जो सीनियर जर्नलिस्ट से, कई सीनियर जर्नलिस्ट से जो हम लोगों की जो बातचीत हो रही थी, या फिर जो पॉलिटिकल थोड़ा अवेयर लोग हैं उन लोगों से जो बातचीत हो रही थी, उसमें उन लोगों का ये कहना है कि राज्यपाल जब इंटरव्यू जब दे रहे थे उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा गया है। सेकंड ओपिनियन मांगा गया है, ये बातचीत जो है उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। तो अब ये मीडिया की गलती बोलिए, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, हम लोगों ने भी खबरें चलाई थी, चूँकि राज्यपाल ने एक बात कही छत्तीसगढ़ में कि भाई उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगी है, तो हम लोग और बाकी के जो मीडिया के लोग हैं, जो बड़े अखबार हैं, जो प्रमुख अखबार हैं यहाँ के, वो सारे के सारे लोगों ने जो है यही खबरें चलाई कि चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा गया है। लेकिन कई सारे लोग जो अब चूँकि चुनाव आयोग ने जब इस दावे को खारिज कर दिया, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अब ये लोग हो सकता है कि राज्यपाल लीगल ओपिनियन मांग रहे हों, जो बड़े एडवोकेट से वो देखना समझना चाह रहे होंगे कि क्या इसमें और क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हालांकि जो कि देखिए पूरा का पूरा जो मसला है, भले ही लोग इवन मीडिया की खबरों पे तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो वो लोग चुटकी लेते हैं, लेकिन बाकायदा आप इस रीट में चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में, राज्यपाल को लिखा मुख्यमंत्री द्वारा पत्र में, इन सारे चीज़ों का आधार अगर कुछ बना है तो वो मीडिया की खबरें ही बनी है। तो मीडिया की खबरों के आधार पर ही आप रायपुर भी चले जाते हैं, मीडिया की खबरों के आधार पर झारखंड में राजनीतिक गर्मे हो विश्वास मत भी हासिल कर लेते हैं। तो ठीक है, और लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जल्दबाजी में हम लोगों ने जो खबरें चलाई और बाकी लोगों ने भी जो खबरें चलाई, सेकेंड ओपिनियन मांगा गया है, लेकिन वो लीगल ओपिनियन मांगा गया है सीनियर एडवोकेट से। हालांकि अब भी इस पर कोई ऐसा नहीं है कि संशय है, तो चीज़ें सामने आ रही है धीरे धीरे करके। इन्हीं सब चीज़ों को आधार बना करके आज हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के जो वकील हैं उन्होंने रिट दाखिल किया है। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दाखिल की है और कहा है कि ये लिफाफा वाला जो मामला है उस मामले पर जो है रोक लगाई जाए, स्पष्ट किया जाए कि आखिर लिफाफा में क्या है नहीं है। चूँकि राज्यपाल वो लिख रहे हैं कि वो सेकंड ओपिनियन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से लिखे हैं, जैसा कि इसमें जो है जिक्र किया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रेस रिलीज जारी करके कई बार जो है इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होना है। और कल आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है और उससे पहले ये तमाम राजनीतिक हलचल जो है तेज हो रही है। और 3 दिन बाद आज से 17 नवंबर को आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अभी एक सप्ताह जो है आने वाला वो काफ़ी झारखंड की राजनीति के लिहाज से जो है काफ़ी गर्म रहने वाला है। क्या कुछ होता है देखते रहिए और आप द फॉलो अप पर बने रहिए। शुक्रिया, शेयर भी करते रहिए।